बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12 बायोलॉजी वाले बच्चे जो है नीट की तैयारी में लगे होते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो नीट में उसको क्वेश्चन बन रहे हैं। आज का टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसने डेवलप किया और कैसे ये जो है डेवलप हुआ, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो बोयर एंड कोहेन इन 1972, बोयर, हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनले कोहेन इन 1972 डेवलप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इन्होंने किया क्या? इन्होंने एक बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का प्लाज्मिड लिया और एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया। इन्होंने साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के प्लाज्मिड को कट किया, किससे? रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम से, और कट करके फिर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था उससे ऐड कर दिया। जैसे इन्होंने यह बैक्टीरिया लिया, क्या? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। और साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरिया में यह क्या है? यह प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या है बच्चों? सर्कुलर डीएनए है। इसके प्लाज्मिड को इन्होंने ले लिया, ये सर्कुलर डीएनए इन्होंने ले लिया, ये प्लाज्मिड ले लिया, और दूसरा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन दूसरे बैक्टीरिया से ले लिया, और यहां पर एक एंजाइम लिया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज। यह रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, और इसको काटने के लिए एक ही एंजाइम दिया ताकि एकदम बिल्कुल उसी स्पेसिफिक साइट पे दोनों में कट करें। जैसे इस एंजाइम में ये इसको क्या कहते हैं? जेनेटिक सीजर कहते हैं। इस एंजाइम को क्या कहते हैं? जेनेटिक सीजर। जैसे आप जो है सीजर से किसी चीज को, पेपर को कट कर लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे डीएनए को कट करने के लिए कोई अलग से इस तरह की सीजर नहीं यूज होती है, बल्कि एंजाइम होता है। इस एंजाइम को हम जेनेटिक सीजर करते हैं और इससे इसको कट कर दिया गया। और जब इसको कट किया गया, इन्होंने कट किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से। कहाँ कट किया? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साइट पे, इसकी स्पेसिफिक साइट पे इसको कट कर दिया, और ऐसे कट किया कि ये बिल्कुल खुल जाए। जैसे कोई चेन होती है, चेन को खोल देते हैं, साइकिल की चेन है, एक जगह से खोल दीजिए, पूरी खुल जाएगी, और दूसरा पीस भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसी तरह से इन्होंने कट करके इसको एंडोन्यूक्लियस से कट किया। तो यह स्टिकी का मतलब कि दो स्ट्रैंड है, एक थोड़ा आगे ओवरहैंगिंग होगा, एक दबा होगा। ब्लंट एंड का मतलब दोनों एकदम बिल्कुल पैरेलल हो गया, इसे कट दिया, बीच में से कट दिया। तो यह रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम से कटता है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जब काटेगा तो कैसा होगा? स्टिकी। देखा ना, ओवरहैंगिंग दोनों में, इधर में भी इधर में भी ओवरहैंगिंग एंड बन जाएगा, स्टिकी एंड बन गया। और ये भी उसी एंजाइम से कट हुआ, किससे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से। तो ये कट करके कैसा हुआ? यह भी वैसे ही ओवरहैंगिंग एक थोड़ा बड़ा, और ऐसे एक तरफ का इसका बड़ा होगा, इसका छोटा होगा, इस तरह से बन गया। अब इसको ला करके यहाँ पर इस एंजाइम को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड कर दिया गया, यह जो है जीन, यह यहाँ पे ऐड कर दिया गया दोनों को। अब किस एंजाइम से ऐड करेंगे इसको? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज को जेनेटिक ग्लू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जेनेटिक ग्लू। ये कंपटीशन में आएगा, पूछा जाएगा। अब दोनों से ये जब जुटेगा तो क्या बन जाएगा? न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए। क्योंकि एक आपने प्लाज्मिड लिया साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का, यह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया। कौन सा जीन लिया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, रेजिस्टेंस जीन ले लिया। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लेने से क्या होगा कि अब जिस बैक्टीरिया में जाएगा वो एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसके ऊपर उसका असर नहीं होगा।
तो यहाँ पे यह जो है प्लाज्मिड, और इससे आपने किसको ऐड कर दिया, इस डीएनए को, बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब यहाँ पे जब जुड़ गया तो यह क्या बन गया, यह एक नया कॉम्बिनेशन बन गया। यह इतना हिस्सा इस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड का है डीएनए, और यह हिस्सा जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बने, यह डीएनए का वह पार्ट है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। और जब दोनों को आपने यहाँ जोड़ दिया एक में, तो क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मीन्स न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए। तो इसी को कहते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और द टेक्निक विच डेवलप टू प्रोड्यूस दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज कॉल्ड एज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को किसने बनाया, किसने डेवलप किया, बोयर एंड कोहेन ने इन 1972। अब हमें यहाँ ये जानना है, नीट एग्जाम में थोड़ा बढ़ के पूछता है कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज, और यह जो है कहाँ कट करता है, किस साइड पे कट करता है डीएनए के, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस कट द डीएनए, कट within the DNA and leave sticky in, एक कैसा एंड देता है, स्टिकी एंड माने ओवरहैंगिंग ऐसे। और रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज वो कैसा देगा, ब्लंट एंड देगा। रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज कट एट द साइट ऑफ डीएनए, वो साइट ऑफ डीएनए पे कट करता है, और वह जो है ब्लड एंड देता है। देखते हैं कि कहाँ किस पॉइंट पे कट करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ यह डीएनए है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे यह GAATTC, इसको हम पालिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो यहाँ से भी हो जाएगा GAATTC, मतलब इधर से हम पढ़े तो GAATTC, और यहाँ इसके अपोजिट डायरेक्शन में सपोज के लिए 5 to 3 डायरेक्शन है, तो यहाँ भी ये 5 to 3 डायरेक्शन है, मतलब 5 to 3 पोलैरिटी में पढ़े तो GAATTC, और यहाँ भी 5 to 3 डायरेक्शन पढ़े तो GAATTC। इनको हम पालिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। पालिंड्रोमिक सीक्वेंस मीन्स द सीक्वेंस ऑफ द लेटर इन ए वर्ड विच आर रेड सेम इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे आप देखिए पालिंड्रोमिक वर्ड क्या है, मलयालम। मलयालम को मलयालम इधर से भी पढ़िए इस डायरेक्शन में, और जब इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो भी मलयालम, तो एक ही इसका मतलब निकलेगा, दोनों डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो इस तरह के वर्ड को क्या कहते हैं बच्चों, मलयालम। वैसे ही है कन्नड़, इनको भी इधर से पढ़िए चाहे इधर से पढ़िए, एक ही मतलब निकलेगा। तो कहने का मतलब इस तरह के वर्ड को पालिंड्रोमिक वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ बेस सीक्वेंस में भी डीएनए में 2 स्टैंड है, एक स्टैंड में GAATTC और दूसरे स्टैंड में अपोजिट डायरेक्शन में GAATTC, जहां हो उसी को हम पालिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पालिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो हमारा जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है इसी सीक्वेंस में कट करता है। तो वह कहाँ पे कट करता है, G और A के बीच में, यहाँ GA और यहाँ भी कट करेगा G और A के बीच में। तो दोनों स्टैंड में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कहाँ से कट करता है, G और A के बीच में, G और A के बीच में। और जब ये कट होगा तो कैसा एंड निकलेगा, स्टिकी एंड निकलेगा। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा ओवरहैंगिंग ऐसे निकल गया, ये इस तरह से ओवरहैंगिंग, इस तरह से। तो अगर हम इसको डीएनए मान लेते हैं, ऐसे डीएनए मान लेते हैं, तो यहां से कट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहां कट करेंगे तो यहाँ कैसा निकलेगा, यहाँ निकलेगा इस तरह से, यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ G हो जाएगा, इसके बाद AATTC तो हट गया यहाँ पे, और यहाँ क्या हो गया, C
टी टी ए ए, और जी किस में आ जाएगा, दूसरे वाले में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, इस वाले में आ जाएगा। यहाँ पे जो कटा हुआ है इसे हिस्सा, यहाँ जो कटा हुआ है यहाँ भी हम अगर ले लेते हैं, यहाँ भी ले लेते हैं इसे डीएनए, तो इस वाले हिस्से में आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा ए टी टी, यहाँ सी आ गया, और यहाँ पे दूसरा वाला हिस्सा इसका क्या होगा, यहाँ दूसरा वाला हिस्सा ऐसे आ जाएगा। यह क्या हो जाएगा, जी ऐसे, ये आ गया जी, यहाँ पर ये जी हो गया, और यहाँ ये क्या है ए टी टी सी, और यहाँ पे ट्रिपल वन जी, और मतलब इधर भी स्टिकिंग हो गया, इधर भी स्टिकिंग हो गया। तो मान लीजिए ये वेक्टर डीएनए है, क्या है, वेक्टर डीएनए। तो इस वेक्टर डीएनए को रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने कट किया जी और ए के बीच में, जी और ए के बीच में दोनों स्टेप पे पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस में, और दूसरा आपने ले लिया, सपोज करिए दूसरा डीएनए क्या लिया, दूसरा आपने फॉरेन डीएनए ले लिया, यहाँ पे फॉरेन डीएनए, सपोज फॉरेन डीएनए ले रहे हैं, यहाँ पे फॉरेन डीएनए, और यहाँ भी ऐसे ही है जी ए टी टी सी, और यहाँ भी होगा क्या जी ए टी टी सी। अब यहाँ पर इसका यह जो है, यह इस तरह से, यह यहाँ भी वही एंजाइम दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो यहाँ भी उसी साइड से कट करेगा, किस साइड से कट करेगा, जी और ए के बीच में, और यहाँ भी जी और ए के बीच में, तो यहाँ भी तो ऐसा ही दो स्टेट बनेगा। अब यहाँ जब कट कर दिया तो इसको निकाल लीजिए कैसा बनता है, यहाँ पे जी और यहाँ पर यह सी ट्रिपल बॉन्ड, और इसके बाद यहाँ से कट हो गया इसे, और यहाँ पे टी टी ए, और यहाँ पर क्या होगा, दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में यहाँ से कट गया है, तो यहाँ पे ए टी टी सी, और यहाँ पर क्या होगा ट्रिपल वन जी, और यह कटा हुआ हिस्सा है, यहाँ से कटा हुआ हिस्सा है यह, और कटा हुआ हिस्सा है ऐसे। अब आप क्या करेंगे, इस वेक्टर डीएनए का, यह फॉरेन डीएनए, कौन सा डीएनए है, फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए है, एलियन डीएनए है। तो पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस में दोनों में कट गया, और यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर इसको और इसको ला करके आप जोड़ दीजिए, किस एंजाइम से, डीएनए लाइगेज एंजाइम से, डीएनए लाइगेज एंजाइम से। अब क्या होगा, ये वेक्टर डीएनए का पार्ट है, ओवर हैंगिंग, यह जो है फॉरेन डीएनए का पार्ट है, ओवर हैंगिंग। अब इसको ला करके जोड़ दीजिए आप यहाँ, तो देखिए कैसा होता है। इसको लाते हैं हम यहाँ, यहाँ पे जी ट्रिपल वन सी, और यहाँ पे टी टी ए, ये हो गया। अब इस वाले को लाते हैं, यह वाला हिस्सा, यह वाला हिस्सा जो है, यह ए टी टी सी, यहाँ पे जी, ये वाला हिस्सा आ गया, यह आ गया आपका जी। अब इस पे लग जाएगा, तो दोनों में देखिए, इसमें भी एक ओवर हैंगिंग है और यहाँ भी एक ओवर हैंगिंग है, दोनों आकर के इसमें लग जाएंगे। अब यहाँ ये आकर के लग गया तो क्या बना लेगा, अब यहाँ पे यह ए टी, अब यहाँ पे सी, यहाँ ट्रिपल वन जी, और यहाँ पे ये हो गया डी। तो यह हिस्सा वेक्टर का है, और यह हिस्सा किसका है, ये हिस्सा किसका है,
ये जो है फॉरेन डीएनए का है। अब दोनों आकर के यहां लग गए, तो लग गए तो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। इसका मतलब जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इट विल कट इन द डीएनए बिटवीन जी एंड ए बेस साइड, और यह जो है स्टिकी नहीं देगा, और दोनों मिलकर के यहाँ पे जो है वेक्टर डीएनए बना लेंगे। इसको हम देख सकते हैं यहाँ, ये देखिए यहाँ GAATTC, ये फॉरेन डीएनए में भी GATTC। अब यहाँ G और A के बीच में यहाँ कट हो गया, यहाँ भी G और A के बीच में कट हो गया। तो वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए दोनों आकर के क्या होते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम से जुड़ जाते हैं, और यहाँ पे क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। और इसी को हम आगे भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है फॉरेन डीएनए है, ये वेक्टर डीएनए है, फॉरेन डीएनए है। यहाँ पे G और A के बीच में एंजाइम कट कर रहा है, कट करके है क्या दे दिया, ये स्टिकी इंड दे दिया, इसमें भी स्टिकी इंड, दोनों आकर के मिल करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिए। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो इस तरह से यहाँ पर यह क्या है, वेक्टर डीएनए, ये फॉरेन डीएनए, दोनों G और A के बीच में कट हुआ, यहाँ पे स्टिकी इंड आ गया, यहाँ भी स्टिकी, और दोनों आपस में डीएनए लाइगेज एंजाइम से जुड़ गए, क्या बन गया बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यह इकोलाई बैक्टीरिया में इसको किया गया, और यह जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके फिर से इसको वेक्टर को अगर हम डाल देते हैं बैक्टीरिया में, तो कल्चर मीडिया में देखें मल्टीप्लाई करके ढेर सारे जीन जो है बना लेगा इस तरह का। तो यह है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब जरा देखते हैं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया गया। जैसे यह ह्यूमन का सेल है, ह्यूमन के सेल में यहाँ जो जीन है यह ग्रोथ हार्मोन को बनाता है। आप रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेकर के उसको स्पेसिफिक साइट से कट करेंगे। अब आपने ग्रोथ हार्मोन बनाने वाला जीन ले लिया। अब एक बैक्टीरिया ले लेंगे, बैक्टीरिया सपोज इकोलाई ले लिया, उसके प्लाज्मिड को निकाल करके उसी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने EcoRI से एक स्पेसिफिक साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पे इसको कट किया, और जब कट करेंगे तो यह प्लाज्मिड खुल जाएगा, और जब खुल जाएगा तो इस जो है एलियन जीन को यहाँ पे लाके जोड़ दिया। यह बैक्टीरियल डीएनए है, यह ह्यूमन का जीन है, ग्रोथ हार्मोन बनाने वाला जीन। तो बैक्टीरियल प्लाज्मिड के साथ अगर इसको जोड़ते हैं तो इसको क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। और यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, लेकिन ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें कि बैक्टीरियल डीएनए है, प्लाज्मिड है, और उसके साथ ग्रोथ हार्मोन बनाने वाला जीन लगा हुआ है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर इसी बैक्टीरिया में जिससे लिया था उसमें डाल दीजिए, किसी और बैक्टीरिया में डाल दीजिए, और इसको फिर कल्चर मीडियम में रखेंगे। तो कल्चर मीडियम में मल्टीप्लाई करा करके ये ढेर सारा ग्रोथ हार्मोन बनाएगा। तो ऐसे भी कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, आप कोई सा भी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको कोड करने वाले जीन को लेकर के और उसको आप जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके वेक्टर के साथ स्पेसिफिक सेल में डाल के मल्टीप्लाई करा के ढेर सारा बड़े पैमाने पे आप उस हार्मोन को, उस प्रोटीन को, उस जीन से प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का फायदा है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज सुपीरियर देन, एडवांटेजियस देन द हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। तो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में आप क्या करते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि हाउ इट इज सुपीरियर देन द हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। फ्लावर के एंथर से आप क्या ले लेते हैं, पॉलन ग्रेन लेते हैं, और आप दूसरे के उसी स्पीसीज के दूसरे फ्लावर, उसी स्पीसीज के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आप ले जाके आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा देते हैं। मतलब कहने का यह है कि जैसे एक पौधे में प्रोडक्शन की क्षमता ज़्यादा है लेकिन वह डिजीज के लिए रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि आप जो है कोई रेजिस्टेंस वाली वैरायटी का पॉलन ग्रेन उसमें डालेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे इसका पॉलन ग्रेन है, इसके पॉलन ग्रेन को ला करके यहाँ डालते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। तो आपको केवल एक क्वालिटी डेवलप करना है कि ये रेजिस्टेंस हो जाए, यह डिजीज के लिए रेजिस्टेंस हो जाए, लेकिन इसके पॉलन ग्रेन में तो उसके पूरे जीनोम है, तो पूरा जीनोम ही यहाँ रखते हैं, तो जो कैरेक्टर चाहिए उसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर के जीन यहाँ आ जा रहे हैं। तो ये तो बात वैसे ही हुई जैसे आपको घर में चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए मीठा करने के लिए उसमें चीनी डालना है।
अब आपके पास चीनी नहीं है तो घर में बर्फी है, तो अब आप चाय बनाने के लिए, मीठा करने के लिए बर्फी डाल रहे हैं, तो चाय तो मीठी हो गई, लेकिन बर्फी डाला तो उसमें चीनी के साथ और सारे तमाम मटेरियल भी तो पहुंच गए ना। तो वैसे ही आपको केवल एक क्वालिटी चाहिए, और उस क्वालिटी के लिए पूरे पॉलन ग्रेन को ही यहाँ रख देते हैं, माने पूरा जीनोम ऐड कर दे रहे हैं। आपको एक क्वालिटी चाहिए, अगर आप उसी के जीन को लेंगे तो वही क्वालिटी जाएगी, बाकी अनडिजायरेबल कैरेक्टर नहीं जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, हम एक ट्रेड को लेने के लिए पूरे पॉलन ग्रेन को वहां पर रखते हैं, तो पूरे जीनोम आके मिक्स हो जाते हैं। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या है कि हम केवल टारगेटेड जीन को ही लेते हैं और उसी जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि उसका प्रोडक्ट बने। जैसे गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस में राइस का पौधा है, पैडी का पौधा है, उसके सेल में हमने क्या डाला, केवल विटामिन ए बनाने वाला जीन डाला, तो अब जब गोल्डन राइस बना तो उसमें बाकी का राइस का कैरेक्टर तो ही है, लेकिन विटामिन ए भी बनने लगा। तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी allow us to only introduce the targeted gene for produce its desired product। क्यों डिजायर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम उसको यूज करेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि पूरा पॉलन ग्रेन ही हम यूज करते हैं, तो पूरा जीनोम डाल देते हैं, तो जो अनडिजायर्ड कैरेक्टर कुछ है जिसकी जरूरत नहीं वो भी उनमें जाके एक्युमुलेट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और सुपीरियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर हम जीन क्लोन भी तैयार कर सकते हैं बड़े पैमाने पर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब यही आप देख लीजिए कि एक जीन आपने आइसोलेट किया जो ग्रोथ हार्मोन बना रहा है, अब इसको आप यहाँ लेकर के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब 1000 बैक्टीरिया बनेगा तो 1000 आपके डिजायर्ड जीन बन गए और बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही बना। तो इस तरह से हम मिलियंस ऑफ कॉपी ऑफ जीन क्लोन बना सकते हैं। इसको हम प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो क्लोन बना लिया हमने। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। थैंक यू। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और इसको लेक्चर वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बच्चे को पढ़े। थैंक यू।